अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी मज़ेदार सीरीज़ और T20 सीरीज़ बराबर हुई 2-2 से और एक मैच हो गया बारिश की नज़र। लेकिन अब वनडे सीरीज़ जारी है। पहला मैच हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और पाकिस्तान ने आसानी से वो मैच जीत लिया अच्छे तरीके से 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज रहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे। उसी के अगर हम बरक्स देखें तो नसीम शाह ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, जस्ट 29 रन दिए, 2 मेडन किए और विकेट्स भी हासिल की। और सबसे तेज़ तरीन जो एक और रिकॉर्ड हो गया 20 विकेटें लेने का, वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। इससे पहले मैट हैरी, मुस्तफिजुर और बहुत सारे बॉलर्स हैं जिन्होंने 18, 17, 19 विकेट्स ली थी। इन्होंने 20 लेकर 6 मैचेस में जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया। बाबर आजम ने दूसरे एशियन बैटर हो गए जिन्होंने तेज़ तरीन 12,000 रन किए 277 मैचेस में। तो ही इज़ डूइंग वेल और रोज़ाना की बुनियाद पे बाबर आजम का कोई ना कोई रिकॉर्ड अब टूट ही रहा है जो दुनिया भर से वो समेट रहे हैं अपने लिए। तो ही इज़ डूइंग गुड। पर जहाँ पर हम बात करते हैं कैप्टनसी के हवाले से, तो वहाँ कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, वो इस चीज़ से खुश नहीं है। वो कहते हैं बाबर आजम को मैचेस खेलने पर फोकस करना चाहिए बनिस्बत इसके कि कैप्टनसी करे। चले इस पर भी बात करेंगे। फ़खर जमान ने सेंचुरी की, उन्हें एतमाद आया और फ़खर जमान खुश हैं कि चलें जी एक सेंचुरी से उनका एतमाद बढ़ा। आज 2-3 चीज़ें हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ पर तो बात होगी, लेकिन इंटरनेशनली जो लीग्स अब चल रही हैं, वो लीग्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट को किस तरह से तबाह कर रही हैं या नुकसान पहुंचा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। आईसीसी को भी फाइनली इसका अदराक हुआ है। उन्होंने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में हंगामी तौर पर इस पर बात की गई कि मुख्तलिफ लीग्स को मॉनिटर किया जाए और देखा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट उससे कैसे मुतासर हो रही। आईपीएल इसमें बड़ी पेश है। आईपीएल बड़े बड़े डॉलर्स और बड़े बड़े पैसे ऑफर करती है, जिसकी वजह से इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने इंटरनेशनल टूर्स को छोड़ा है। तो ये भी बड़ा एक मामला चल निकला है। अब ये दुनिया भर में ऐसा ही देखा जा रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे जी। रिजवान एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। के आसिफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। स्पेशली आज हमें नजीबुल हसनैन ने भी ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप तमाम हजरात का। नजीब से ज़रा शुरू करते हैं। रिजवान भाई, नजीब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या? जबरदस्त नजीब, अच्छा जा रहा है। बाबर के रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा होता है। काफ़ी सारे लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ी ही खामोशी के साथ, बड़े हौसले के साथ वो तनकीद सहते भी हैं और उसका जवाब फिर अपने बैट से देना शुरू कर देते हैं। 49 किया लास्ट मैच पे उन्होंने, 1 रन से उनकी 50 रह गई। तो लेकिन बाबर इज डूइंग गुड, क्या कहते हैं? अरसलान, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान हैज एवर सीन। आगे वो अपना नाम पाकिस्तान के लेजेंड्स में लिखवाएंगे और बहुत जबरदस्त डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। तो आई हैव नो कंप्लेन। कप्तानी इज डिबेटेबल, बट वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने पे तो कोई क्वेश्चन नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा नजीब, ये बताएं जी, शाहीन पर थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी मुझे उस तरह से इन कलर नज़र नहीं आ रहे जैसे शाहीन शाह अफरीदी मशहूर हैं जिस काम के लिए। आपने लास्ट मैच देखा, उससे पहले भी मैंने उन्हें देखा, एक आधी विकेट शुरू की वो निकालते हैं, लेकिन फिर वो स्ट्रगल करते हैं। पुरानी बॉल से उन्हें थोड़ा सा मार ज़्यादा पड़ रही है। चैपमैन ने उन्हें बड़े आड़े हाथों लिया था, अगर आपने देखा हो वो मैच। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आई थिंक शाहीन अफरीदी लुक्स अ लिटिल जेडेड, टायर्ड लग रहे हैं, इंजर्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि इशू क्या है। बट वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो 100% फिट है। रिजवान भाई, शाहीन शाह अफरीदी, चलें इससे शुरू करता हूँ आपसे। क्या इशू लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं समझता हूँ शायद वो थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग, एक जगह फंस गए हैं। उनकी एक तो चैनल बॉलिंग, जो एक वर्ड यूज़ होता है बड़ी बॉलिंग टर्म में, उस तरह से वो एक जगह फंस गए। आते हैं, यॉर्क करते हैं और वही उनका खासा है कि वो ब्लॉक होल में बॉल करें और वहाँ पर बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा वैरायटीज़ मुझे थोड़ी उनमें कमी देखना शुरू हो गई है। अच्छा, इन सारी चीज़ों से पहले आप उनकी इंजरी की तरफ चले जाएं जो वर्ल्ड कप में उनको हुई। मेरा ख्याल है कि शायद बिकॉज ही इज़ वन ऑफ योर स्टार प्लेयर्स, तो आप उसको थोड़ा सा पहले इंजरी से उसको इतना कम बैक करने का टाइम नहीं दिया, फिट होने का टाइम नहीं दिया, और शायद हफ्ता 2 पहले लेके आ गए टीम में, जिसकी वजह से उनको फिटनेस के इश्यूज़ रहे हैं। लंबे स्पेल्स, अभी तो हम खैर टेस्ट मैचेस उस तरह खेल नहीं रहे, बट अदरवाइज भी आप देखें तो अच्छा। दूसरा, चैनल की बॉलिंग वाली आप बात ही करें, इनको अच्छी कोचिंग की भी ज़रूरत है। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि
शाहीन की वो वाली फेज नहीं है जो वसीम अकरम आफ्टर 10 इयर्स था, या कपिल देव आफ्टर 15 इयर्स था, या इमरान खान आफ्टर 18 इयर्स था। अभी ये यंगस्टर है, ही स्टिल इज अ यंगस्टर, 22-23 साल की उनकी उम्र है, लंबी क्रिकेट। सो यू हैव टू गिव हिम टाइम, और अभी उनको सीखने का टाइम है। ही हैज़ टू, अच्छा इनको थोड़ा सा फोकस ये भी करना पड़ेगा कि भाई अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो मैं T20 छोड़ दूं, कुछ काउंटी क्रिकेट में जाके टाइम स्पेंड कर लूं, यू नो समथिंग टू दैट इफेक्ट। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने के ज़रा मौके कम मिलते हैं, लंबे स्पेल्स चाहिए होते हैं बॉलर्स को फॉर्म में आने के लिए, एंड फॉर दैट आई फील कि जब सारे काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हमें इनको बेशक बीच में आप छोटी सीरीज़ में ड्रॉप करके काउंटी क्रिकेट भी खिला लें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जो इंटरनेशनल टीम में आ देना तो फिर वो उस फॉर्मेट का प्लेयर हो ना हो, हम उस पर फोकस करते ओवर प्ले कर जाते हैं कई दफ़ा, शायद ये मुझे वजह लगती है। ये बात भी आपकी थी। अच्छा, के आसिफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। के आसिफ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताइए। आप जबरदस्त यार। पहले तो आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप ग्राउंड अभी पहुंचने वाले हैं तो एक बड़ा मजे का वाकया हुआ है ग्राउंड में। जो सर्किल होता है उसकी पैमाइश ठीक नहीं थी, उसको पुराने वनडे के बराबर पैमाइश अलीम डार ने खुद कदमों से चल के की है, जिसकी वजह से 6 मिनट ताखीर का शिकार हुआ है। हैरत की बात नहीं है कि आसिफ कि जो काम अलीम डार का नहीं है वो भी अब अलीम डार कर रहे हैं। चलो, ये जो आपने बहुत अच्छी चीज शेयर की अपने विवेक के साथ, और इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे मजेदार इस किस्म के वाकयात अक्सर हो जाते हैं। और हमने देखा था कि PSL में एक नो बॉल हो गई थी, और वो नो बॉल की रीजन ये थी कि आपके जो 3 फील्डर्स हैं वो लेग अंपायर को या अंपायर होते हैं उनको राइट साइड पे नहीं खड़े हो सकते, ऐसी नो बॉल भी हुई। तो ऐसा हो जाता है, उसमें आप गलती का मार्जिन देते हैं, इससे बड़ी बड़ी गलतियां। अच्छा, क्या सिर्फ मुझे आपकी ना आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, दोबारा आपको कॉल कनेक्ट करते हैं तो फिर मैं इस पर ज़रा दोबारा बात करता हूँ। इसी पे थोड़ी सी बात कर लें, ये भी अब अलीम डार करेंगे। नहीं देखिए, अब इतनी बड़ी टीम होती है, ग्राउंड स्टाफ होता है वहाँ पे, पूरी PCB की टीम है। दिस इज़ वेरी सैड। अगर आपने ये करके 6 मिनट ज़ाया करने हैं तो 6 मिनट वो क्वालिटी टाइम है जो कि आप बंदा अपना फोकस कर रहा होता है, बैट्समैन खड़ा होता है फोकस करने के लिए, फील्डर्स का फोकस होता है, बॉलर्स अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, सो टाइम वेस्टिंग भी होती है। थोड़ा लेट करते तो पेनल्टीज लगती हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, ये तो ग्राउंड स्टाफ का काम है, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द अंपायर टू मेजर, स्टार्ट मेजरिंग। वो बेचारा कोई और काम पे लगा हुआ है, उसकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन है। बट बड़ी बात है, आप ये भी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, अलीम डार ने ये नोटिस भी किया। बड़े एक्सपर्ट अंपायर हैं, उन्होंने कदमों से चल के उसको नाप लिया, उन्हें पता लग गया था कि यार ये देखने में शायद पता चल रहा, बट दिस इज नॉट ऑन। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये पहली दफा मैच नहीं हो रहा पिंडी में। पिंडी की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, यहाँ पे पूरी PCB की टीम आई। अच्छा नजीब, एक चीज़ बताएं, आप टीम से खुश हैं? वनडे टीम ओके है, बैलेंस है? हम वर्ल्ड कप की तैयारी की तरफ अगर देखें, मुझे एक लगता है, पता नहीं शायद मैं ठीक हूँ या नहीं, सऊद शकील का एलिमेंट मुझे लगता है कि मिसिंग है। सऊद शकील को होना चाहिए था वनडे स्क्वाड में। ठीक है, कंसिडरेशन में तो ये प्लेयर्स सारे आएंगे। मेरा जो इशू है ना, मैं चाहूंगा आप अपने बाकी पैनल से भी इस बात पे जरूर बात करें, और जैसे जैसे हम वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं इस डिबेट को हमें बढ़ाना है। आपके पास 10 ओवर के बॉलर्स कहाँ हैं? आप अभी शाहीन की बात कर रहे हैं, ये आपका सुपरस्टार है, और 4 ओवर के बाद वो अलग नजर आते हैं, वैसे ही वो इतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। नसीम इस वक्त तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन नसीम को भी हम अक्सर देखते हैं कि वो बाद के ओवर इतने अच्छे नहीं होते। हारिस 2 ओवर शुरू के कुछ होते हैं, आखिर के 2 ओवर कुछ और होते हैं। आपके 10 ओवर के बॉलर की प्रॉब्लम आएगी आगे जाके आपको। तो मुझे तो ये बॉलिंग थोड़ी ज्यादा परेशान करा रही है। बैटिंग में आपके पास ऑप्शंस काफी सारे बनते जा रहे हैं, क्योंकि विद इमाम डूइंग दिस जॉब, फखर इन दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्म, तो परेशानी की बात तो बैटिंग में आपको नहीं नजर आती, क्योंकि फिर आपके पास बाबर भी है, और अभी आप अब्दुल्ला शफीक वगैरह को तो सोच ही नहीं रहे, वो भी अभी आपके पास सब अवेलेबल। आज खेल रहे हैं, आज उनकी इंडक्शन हुई है नजीब, आज उन्हें मौका मिला है जी, आज खेल रहे हैं। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हम उनके बारे में तो अभी उन प्लेयर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे। थोड़ा सा शान मसूद को स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज इज वेरी टैलेंटेड। जब वो अपने चांसेस वेस्ट करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अदर देन दैट आपकी टीम सही है, सिर्फ बॉलिंग में और स्पेशली फिर स्पिन बॉलिंग में जब शादाब की परफॉर्मेंस उस लेवल की ना आ रही हो तो वो थोड़ी परेशानी की और एक बात हो जाती है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, वैसे रिजवान भाई मैं पॉइंट totally बहुत agree, बहुत नजीब, एक्सीलेंट पॉइंट है नजीब का, कि हमारे पास 10 ओवर्स के बॉलर्स ही नहीं रहे। नहीं, हमारे आप पीछे नोट अच्छा, करें आप ना, हसन अली को देख लें, पहले के 3-4 ओवर्स में बड़े इफेक्टिव रहते हैं, 2-3 ओवर
शाहीन का भी पहले के 2 ओवर जो मैं कह रहा था लास्ट में भी हुआ, चैपमैन ने उन्हें, हारिस अच्छे डेथ ओवर्स करता है लेकिन 10 ओवर का बॉलर वो भी अकेला तो चले नहीं। नसीम शाह इज डूइंग गुड लेकिन नसीम शाह की फिटनेस अक्सर सवालात रहते हैं। और आप अभी तो वनडे की बात करें, आप जब टेस्ट मैच में आते हैं तो इसीलिए तो आप अपनी सारी होम सीरीज तक नहीं जीत सक रहे। आप ऑस्ट्रेलिया से होम पे हार गए, इंग्लैंड से होम पे हार गए, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने बचा लिया जो आप बचत हो गई आपके पास। अच्छा स्पिन तो है ही नहीं आपके पास इस वक्त, ऑफ स्पिनर यू डोंट हैव एन ऑफ स्पिनर। आप टेस्ट में भी आपके पास कौन है तकरीबन हम लेग स्पिनर पे ही चल रहे हैं, लेग स्पिनर पे चल रहे हैं। इसी तरह बैटिंग में भी मुझे नजीम से थोड़ा सा जो डिसएग्रीमेंट है कि इस वक्त भी आप टीम को आज भी देखें ना, सलमान आगा इज दी ओनली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन द टीम, बाकी सारे ओपनर ही चल रहे हैं हमारे जो किसी ना किसी फॉर्मेट में ओपन करके आ रहे हैं। या आप रिजवान को शायद वनडे में कह दें उसने ओपन नहीं किया, अदरवाइज आपका फखर भी ओपनर है, इमाम भी ओपनर है, बाबर भी ओपनर है। ही डिड वेरी वेल बट इन द लॉन्ग रन टीम का कॉम्बिनेशन एज जो आप कहते हैं ना, जो आपका प्लेइंग स्क्वाड होता है 15 लोगों का, जिसमें आप सारे अपने एंड्स कवर करते हैं कि जी आपके पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लंबे स्पेल वाले बॉलर्स भी हैं, वर्क हॉर्सेस जिनको बोलते हैं बॉलर्स को। सारे आपको अग्रेसिव बॉलर्स तो नहीं चाहिए होते, एक ने जितना आकिब जवेद आपका कंटेन कर रहा होता था, वही बात वो सही कह रहे हैं नजीब कि ये एलिमेंट वाकई में मिसिंग है और ये शायद हमें वर्ल्ड कप के लिए परेशानी दे। एक ब्रेक मैं यही कहने लगा था कि वर्ल्ड कप में आपको पता ब्रेक से वापस आते हैं तो नजीब की इसी बात को आगे भी बढ़ाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले नजीबुल हसन ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की, बल्कि उन्होंने निशानदेही की इस बात की कि हमारे पास 10 ओवर्स के बॉलर्स की बड़ी शदीद कमी दिखाई दे रही है। यही बात रिजवान भाई से भी मैंने की है और अब मैं ज़रा कियासिफ की भी राय इस पर ले लेता हूँ। क्या कहते हैं कियासिफ, हमारे पास वाकई में 10 ओवर्स के बॉलर्स की बड़ी शदीद कमी है। हम वनडे में जब भी जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए इसमें प्लान 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट है जो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है, हमारी टीम तो बहुत अच्छा है, बहुत कम टेस्ट क्रिकेट वनडे कर रही है। हमारा ज्यादा एम्फेसिस जो है वो टी20 क्रिकेट पे है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली है वो जाहिर है कि क्वेश्चन मार्क है कि अभी अगर हम अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज खेल लेते बजाय इसके कि हम टी20 खेल रहे थे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे, उनको भी इस चीज पर कन्विंस कर सकते थे कि आपने भी वर्ल्ड कप के लिए जाना है, हमने भी वर्ल्ड कप के लिए जाना है, हमने एशिया कप भी खेलना। तो इसमें पाकिस्तान की बोर्ड की जो नाते हिकमत अमली है, चाहे वो पिछली रजीम हो या ये रजीम हो, कुछ इस रजीम ने भी अभी तक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया इस मसले के हल के लिए। और चाहे से आप यदि नए गेम से तो 2 या 3 ओवर बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन 10 ओवर के इसको को बॉलर नहीं बन सकते। और इसके ऊपर हम जब मिसाल लेते हैं कि माजी के अजीम फास्ट बॉलर्स चाहे वो वसीम अकरम हो या अगर आप अभी दूसरी क्रिकेट की बात करें जो जसप्रीत बुमराह है या मिचेल स्टार्क है, तो उनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो 10 ओवर में आप एक ही जगह पे बच सकते हैं ओडीआई और टी20 में, और वो है आपका प्ले ऑफ है। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त कहा रिजवान भाई ने कि आप उनको कोचिंग की भी जरूरत है। तो कि अभी आप जो आखिरी के आपने 2-3 ओवर करने हैं 10 ओवर में, क्रूशियल वक्त होगा, आपको विकेट भी लेनी है, रन बचाना है, तो शाहीन की आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो 10 ओवर के बॉलर नहीं बन सकते। सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम डिबेट कर रहे हैं स्पिनर का क्या करें। हमारे पास कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है। हमारे पास अगर कोई ऑफ स्पिनर आया तो हमने उसको कितना खिलाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ बिलाल आसिफ की, वो टेस्ट क्रिकेट में आए, डेब्यू में 5 आउट भी कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हमने उनको कहाँ पे यूटिलाइज किया, हमने उनको खिलाए बजाय ड्रॉप कर दिया बांग्लादेश सीरीज में। तो हमारी जो हिकमत अमली है, जो हमारी तैयारियां हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नजर नहीं आ रहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसमें जाहिर आप ये वर्ल्ड कप की बोर्ड को सोचना चाहिए। यार ये बात बड़ी सही है कि हम जब वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, रिजवान भाई बिलाल आसिफ का जिक्र किया, बिलाल आसिफ को हम लाए तो स्पिनर थे, फिर हमने सोचा बैटिंग भी कर लेता है ना, तो उस बेचारे को बैटिंग भी कराना शुरू कर दी। फिर जब हम लाते हैं तो उस एज में लाते हैं कि वहाँ वो ज़्यादा खेल, हाँ वो आखिरी टाइम होता है उनकी रिटायरमेंट का, तो वहाँ पर वो मामला बंद। यहाँ पर रिजवान भाई हम अगर ये देखें पहले, अच्छा एक खबर भी दे दूँ, हाँ इस सवाल से पहले जनाब इफ्तिखार अहमद इज़ बैक, और इफ्तिखार अहमद ने रिप्लेस किया हारिस सोहेल को। यही बात मैं करने लगा था हारिस सोहेल की। वंडरफुल टैलेंट है, वंडरफुल प्लेयर है और टैलेंट को शोकेस करना भी जानता है,
लेकिन डोमेस्टिक में भी अगर आप देखें तो के आसिफ तो डोमेस्टिक बहुत कवर करते हैं, तो मैं इस पर भी उनसे बात करूंगा। डोमेस्टिक में भी आप देखें उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो बलूचिस्तान से खेल रहे हो, चाहे वो पंजाब से खेल रहे हो, कहीं से भी खेल रहे हो, वो सबसे ज्यादा खेले हैं डॉक्टर्स टेबल के ऊपर। यस डॉक्टर्स वेल सेड। वो अनफिट बहुत रहते हैं और उनकी अनफिटनेस की वजह से उनके करियर को बड़ा नुकसान बहुत, और उसी की वजह से अब हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर कैरी करना पड़ रहा है। भाई यहाँ तो आप उनकी फिटनेस को प्रॉपर करें तो उनको रखें टीम में, जब भी वो होते हैं अनफिट हो जाते हैं। अब इफ्तिखार को लाया गया उनकी रिप्लेसमेंट पे, जबकि मैं समझता था इफ्तिखार रिप्लेसमेंट नहीं है, ही इज़ डूइंग गुड और उनकी जगह बनती है। नहीं, इफ्तिखार को अगर आप देखें तो ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ ओवर पीरियड। Yes. जब से पिछले वर्ल्ड कप से आप T20 के अभी शुरू करें जो अभी हुआ है, उसके बाद से ही इज कंसिस्टेंटली बीन प्लेइंग वेल, और आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन ही कोई नहीं है। इफ्तिखार के साथ आप सलमान अली आगा को ट्राई करें, आप हारिस सोहेल को ट्राई करें, आप साउद शकील को ट्राई करें, आप कामरान गुलाम को ट्राई करें, लेकिन इफ्तिखार वाज योर फर्स्ट चॉइस। तो अच्छा, जिसका कॉन्फिडेंस खराब करना हो ना, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो अच्छा खेले, 2 मैचों के बाद उसको आप फारिग कर दें। ये होता भी- हमारा बड़ा ये- पुरानी ये, हाँ, policy है कि टैक्सी- यार कहीं ना हो जो हालांकि इफ्तिखार इज डन वेल, उसने क्रिटिसिज्म अपने ऊपर जो कितना उसको शोर मचता था बिल्कुल चाचा सही चाचा है। कह के उसको, तो उसने बड़ा पॉजिटिवली लिया। उसने कहा मेरे तो बच्चे मुझे चाचा कहना शुरू हो गए, सो दैट शोज अ सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल, दैट्स अ गुड साइन, ही इज बैक। वर्ल्ड कप में आपको इफ्तिखार की जरूरत है। अच्छा, अब के आसिफ में यही बात आपसे, यार हारिस सोहेल वाला मामला, वंडरफुल टैलेंट है, वंडरफुल बैटर है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो शोकेस करना भी जानता है। कई तो ऐसे हैं ना जिनमें टैलेंट है, वो शोकेस नहीं कर पा रहे, तो वो शोकेस करना जानता है अपने टैलेंट को, लेकिन उसकी फिटनेस प्रॉब्लम हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे वो डोमेस्टिक के क्यों ना हो। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं, क्योंकि आपने फिटनेस की बात की है। अभी उनका जो रिसेंटली उनकी इंटरव्यू हुई है, वो ट्रेनिंग कर रहे थे शादाब खान के साथ, उनकी टक्कर हो गई, और वो ऐसी टक्कर हुई कि वो पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। और हारिस जो है वो ऑन द फील्ड भी टक्कर लेता है और ऑफ द फील्ड भी टक्कर लेता है। मैं आपके नाज़रीन के साथ ये बात शेयर कर सही कह रहे हैं वैसे। उनका बलूचिस्तान के जो हेड कोच है फैसल इकबाल के साथ, जो पंजाबी में कहते हैं ना लफड़ा, वो लफड़ा हो गया था उनका। मुझे पता है और फैसल इकबाल और उनके प्रॉब्लम की वजह से उस बेचारे को बड़ा फेस करना पड़ा। फैसल इकबाल की वजह से उन्हें खेलने को नहीं मिला जब वो फिट थे, और बलूचिस्तान वाले ही मामले पर हुआ था। बलूचिस्तान में फैसल इकबाल कोच थे और ये वहां पर बतौर कप्तान गए थे। देखिए, जब भी आप किसी सीनियर के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, या देखिए आप जब भी पाकिस्तान खेलते हैं तो आपके साथ ये टैग लग जाता है कि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो फिर आपको ऑन द फील्ड ऑफ द प्लेट बहुत अच्छा किरदार शो करना होता है। और ये यकीनी तौर पर हमने देखा है कि माजी में भी ऐसा हुआ कि वकार, यूनुस और वसीम अकरम का जो है वो बहुत ज्यादा उनके मसाइल थे। फिर हमने देखा राशिद लतीफ और सलीम मलिक के बहुत से मसाइल हुए। मैं आपको थोड़ा सा जरा हट कर बात करें कि हारिस सोहेल को 2 चीजों पे काम करना है। वो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, तो मैं कमेंट्री कर रहा था पैराडाइज ट्रॉफी में, तो मैंने देखा कि एक भी जगह पर इन्होंने इनिंग्स बेंच नहीं की, 30-35 रन किए और एक हेरी फेरी शॉट खेलकर भी आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि वो डोमेस्टिक को सीरियस नहीं ले रहे थे। अगर आप डोमेस्टिक को सीरियस नहीं लेंगे तो आप जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी हो, आपको उसको पे करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट, और ये कॉस्ट उनको पे करना पड़ रही है। यार अग्री, क्योंकि अगर इसकी मिसाल मैं यूं दूं कि आसिफ जैसे सरफराज है, सब ने टेलीविजन पर बैठना प्रेफर किया, लेकिन सरफराज ने डोमेस्टिक खेली, परफॉर्म किया, वापस आए टेस्ट में 4 साल बाद और सेंचुरी कर दी। क्या कहते हैं क्या आसिफ? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब भी आपको मौका नहीं मिल रहा होता आप डोमेस्टिक में जाते हैं, अपने आप को फिट करते हैं। अभी आप रिसेंट मिसाल विराट कोहली की लीजिए, बड़े अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, रणजी ट्रॉफी में जाकर मैचेस खेले, अपना रिदम बहाल करने की कोशिश की और वापस इंटरनेशनल क्रिकेट पर आकर उन्होंने फिर बल्ले बल्ले कर दी। तो अब यहाँ पर भी हारिस सोहेल सरफराज हो, देखिए सरफराज की मिसाल बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी आपने। फिर उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ, बेंच पर बैठे रहे, पानी पिलाते रहे, साबिक कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 की नंबर 1 टीम बना दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना जो हौसला है उसको पस्त नहीं होने दिया। और फिर जब वो वापस आए तो आपने देखा कि सेंचुरी थी, और हम क्रिकेट में हमें जरूरत भी थी कैसे बल्लेबाज की, जो मिडिल ऑर्डर थे, टीम की सहारा थी, जो विकेट कीपर थे और साबिक कप्तान भी हैं। तो इस मिसाल से बाकी नौजवानों को सीखना चाहिए। रिजवान भाई, हम जब ये देखते हैं कि यार ऐसे प्लेयर्स को बहुत मौका मिल रहा होता है जो काफ़ी डोमेस्टिक को सीरियस नहीं लेते, तो जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका बड़ा दिल दुखता है इन चीज़ों से। मैं कामरान गुलाम का आपने जिक्र किया था ऑफ द रिकॉर्ड, तो चलें उसकी बात करता हूँ। कामरान गुलाम बेंच का हिस्सा तो बना रहा, लेकिन उसको टेस्ट खेलने को नहीं मिला।
अब वनडे में भी बेचारा उसका नाम नहीं दिखाई देता। हारिस को इंडक्शन की गई थी, मोहम्मद हारिस की वनडे में। कैसी इंडक्शन है? हारिस ठीक है वनडे के लिए, या अभी उनको टाइम चाहिए? उनको पहले T20 प्रॉपर खेलने दें, उनको शॉट्स अपने इस्टेब्लिश कर लेने दें और उनको अपनी परफॉर्मेंस का मार्जिन दे लेने दें। देखिए T20 जो है ना वो शॉर्टकट बनता जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक का है। रूट। तो अदर देन डेविड वार्नर मैंने आज तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो T20 से शुरू हो और टेस्ट मैच का स्टार बन गया हो। क्योंकि T20 का फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको बहुत ही बड़ा टैलेंट हो जो कि किसी वजह से नज़र ना सामने आया हो तो T20 में आपको एक्सपोजर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको नजर आ जाते हैं। बट अदर देन दैट हारिस शायद बहुत बड़ा टैलेंट हो, शायद 10 साल बाद हम कहें कि यार पाकिस्तान को बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया, शायद सारे फॉर्मेट खेलता हो, लेकिन अभी तो उसने परफॉर्म किया ही नहीं। 2 इनिंग्स या 3 इनिंग्स में परफॉर्म करके आपको वर्ल्ड कप का टिकट मिल जाए, आप वर्ल्ड कप 2 मैच खेलाएं, उसमें 2 छक्के मार देने से देखें आपको लंबी इनिंग्स तो फिर भी चाहिए। या तो आप 2-3 मैचों में कंसिस्टेंट 35-35 स्कोर 15-15 बॉलों पे कर रहे हो, लेकिन अगर आपने 1 30-40 करके तो 4 मैचों पे नहीं करना, तो ये वो कंसिस्टेंसी के बाद आपको अगर वनडे का टिकट मिल रहा है तो ये बहुत सख्त ज्यादती है। वेल सेड, वेल सेड। हालांकि ही इज अ बिग टैलेंट, मैं बहुत बड़ा फैन हूं हारिस का, ठीक लेकिन है। मैं वही कहा, ये तरीका ठीक आगा नहीं है। सलमान ने शो किया है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जब टेस्ट मैच के लिए पिक हुआ, बहुत ज्यादा। बट देखिए वो अच्छा खेल रहे हैं। उसने शो किया इस चीज को। And इसीलिए इमरान मैंने भट्ट sports आया था, ही इज अ वेरी गुड slip fielder। यस फील्डर, लेकिन वो बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। बैटिंग आपका मेन स्टे, और आपको देखिए स्पोर्ट्स में आपका जो टैलेंट शोकेस होता है ना वो ग्राउंड पे होता है, सही है, कैमरे के बिल्कुल आगे सही होता है, है। agree। आप परफॉर्म करें, लेट द बैट डू द टॉकिंग। इफ्तिखार चाचा इज अनदर एग्जांपल, जिसके नेगेटिव नारे लग रहे होते थे, आज वही नारा एग्जैक्ट उसी तरह लग रहा होता है, चाचा चाचा, बट इन अ पॉजिटिव वे। यस, ही इज डूइंग एक्सीलेंट। मैं सेम इमामुल हक की बार-बार बात करता बिल्कुल, हूं। मैं खुद बड़ा और क्रिटिक था उसका, लेकिन उसने जिस तरह वनडे में परफॉर्म किया, जो मर्जी आप और करते अब तो इतनी पॉजिटिव लिया उसने उसको परफॉर्मेंस को। उसने कहा जी मैं तो वो ब्रांड वो भी अपना उसी, मजाक में पर्ची पर्ची कर रहे थे, मुझे तो ये कहते थे देखिए ना, और वो कह रहा मैं ब्रांड भी उसी नाम से लॉन्च कर पर्ची ब्रांड, बिल्कुल ठीक। तो ही इज डूइंग गुड। अच्छा क्या सिर्फ हमें ना एक मिडिल ऑर्डर का मसला बड़े लंबे अरसे से दरपेश था, अब हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। ये जो तैयारियां हो रही हैं हमारी, ये सीरीज़ है हमारी, एक तो फुल फ्लैग टीम नहीं है न्यूजीलैंड की, बिल्कुल जो बात सच है, लेकिन उसके बावजूद टीम है और वो जो खेल रहे हैं लड़के वो इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें अब इन्हीं को फेस करना है। तो मिडिल ऑर्डर बैटर का मसला, जैसे बॉलर 10 ओवर्स का नहीं है, ऐसे मिडिल ऑर्डर बैटर में हमें कमी लगती थी हमेशा से। हमें लगता था हारिस सोहेल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो फिटनेस मसाइल है उसके, वो उस तरह से नहीं टिक सकता। मिडिल ऑर्डर बैटर में एक जो बॉटम मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं, बॉटम की, जिस तरह छठे 5वें 4-5 पे आप आ जाए। आज एक ब्रेक ले लूं भाई, ब्रेक ले लूं क्या से, फिर यही बात आपसे करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़रा बात कर रहे थे उन टैलेंट की, जो कि टैलेंट तो है मौजूद, लेकिन काफ़ी सारे लोग उस टैलेंट की वजह से भी पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक और ये सारी चीज़ चले, इस पर तो होती रहेगी बात। लेकिन रिजवान भाई, इस वक्त एक और बड़ा मसला खड़ा हुआ है। ICC ने भी एक काम किया है जी कि उसने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को महफूज बनाने के लिए अब एक इजलास किया, मुतारिक हुए। अब उन्हें समझ आ रही है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह हो रही है, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत लंबे अरसे से तबाह हो रही है। ये ICC को क्रेडिट देना चाहिए कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट का बेड़ा गर्क भी इन्होंने किया। बिल्कुल सही। जब से T20 आई है, आप देखें वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल फारिग हो गई। टेस्ट क्रिकेट में फिर क्योंकि टेस्ट मैच है, 5 दिन है, जो एक्चुअल क्रिकेट फैंस हैं वो उसको फिर पसंद करते हैं, लेकिन क्राउड का इंटरेस्ट आपके वनडे क्रिकेट में ख़त्म हो गया। अब आप हर 2 साल बाद T20 इंटरनेशनल करा रहे हैं, और वनडे क्रिकेट का जो पहले वो जो फॉर्मेट्स होते थे ना, 3 सीरीज, 3 टीम सीरीज, ट्राई नेशन, ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस, शारजा में या UAE में टूर्नामेंट, या इवन बांग्लादेश साउथ अफ्रीका ट्रायंगुलर या क्वाड्रैंगुलर सीरीज कराती, वो सारे खत्म हो गए क्योंकि क्राउड का इंटरेस्ट हो गया खत्म। प्लेयर्स अभी भी शायद वनडे ही खेलना प्रेफर करते हैं। अगर मुझे आप चॉइस देंगे यार क्या करना, तो मैं कहूँगा एज अ बैट्समैन 20 ओवर में क्या करना है, 50 ओवर पूरे दो। लेकिन T20 का क्राउड इंटरेस्ट की वजह से, और उसके बाद फिर जब लीग्स आई, स्पेशली IPL, मतलब मैं तो अपना PSL को लीग मानता हूँ जिससे को क्रिकेट डेवलप हो, ना IPL को, ना साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, ना वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड। और अब ये जो UAE ने शुरू करा दी, और आगे सऊदीया ने भी प्लान किया कि हम बड़ी महंगी तरीन लीग कराएंगे, और अगर सऊदीया कराएगा तो उसके बाद कतर भी कराएगा। सही है। तो बेसिकली आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो जानी है 4 टेस्ट मैच, 6 वनडे,
ओवर अ पीरियड ऑफ और टाइम। 10-12 और T20 जिस तरह आपका फुटबॉल आपकी खत्म हो चुकी है दुनिया में, इंटरनेशनल फुटबॉल सिर्फ वर्ल्ड कप्स में या क्वालिफाइज में पता चलती है। फुटसॉल स्टाइल बहुत एग्जैक्टली, खेला जा बाकी सारा आपका वो आर्सेनल तो मैनचेस्टर तो लिवरपूल तो रियल मैड्रिड, यही आपकी क्रिकेट का ओजन है कि जी पंजाब किंग्स तो रॉयल चैलेंजर्स तो आईपीएल तो लाहौर कलंदर, दैट इज इट आपकी इंटरनेशनल। आप देखें दुरुस्त है, इससे तबाही तो मची है बहुत। तबाही भी लेकिन मची इसकी बड़ी आपकी। वजह, अब जैसे मैंने शुरू में कहा, आईपीएल ने क्या किया है, इंग्लिश क्रिकेटर्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए। यार ये देखें ना आप, वो तो देखें पैसा अट्रैक्ट करता है। आप जिमी एंडरसन को निकालें, इस वक्त 400 विकेटों वाला बॉलर कोई नहीं आपके पास। आप विराट कोहली को निकालें तो 10,000 रन वाला बैट्समैन कोई नहीं आपके पास। एक सिर्फ बाबर चेस कर रहा है, इसके अलावा बाबर भी नहीं कर सकता ना, बाबर 28-29 साल का हो गया, अभी चेस कर सर बहुत बड़ा हो गया करेगा। नहीं, बाबर के ग्रेट बैट्समैन, कोहली ने भी अभी किया, लेकिन वो जो देखे ना जिस तरह तेंदुलकर या मुरली के रिकॉर्ड्स हैं वो अब नहीं टूट सकते। सर वो बीट ही नहीं कर पाता, वो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं, 100 की 100 सेंचुरी इंटरनेशनल। अब हो भी नहीं सकते ना, इनसे बड़ा तेंदुलकर से डबल टैलेंट वाला भी आ जाए तो नहीं कर सकता। अब क्योंकि उसकी वजह उसने 3-3 फॉर्मेट खेलने, तो वो लीग्स में बहुत तब्दील। क्या आसिफ अगर हमारे साथ हैं, क्या आसिफ? अच्छा चले, मैं जरा दोबारा उनसे कनेक्ट फरमाते हैं। रिजवान भाई, एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरा ये हो गया, हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने भी अब अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हैं। आप नोटिस करें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, यहाँ पे मोहम्मद आमिर को कहा गया टेस्ट खेलो, उसने कहा नहीं खेलूंगा। सर मनी टॉक्स, यस, एक वे आपको फेम भी T20 से ही मिल रहा है। अब हम जैसे तो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को फॉलो कर लेंगे ना, इट्स इजी मनी, 2 घंटे की मेहनत है बॉलिंग में, 4 ओवर कराने आपने, यू डोंट नीड अ 20 ओवर स्पेल जिस तरह इमरान खान या डेनिस लिली कराते होते थे। इसी तरह 2 घंटे की बैटिंग है, 100 करना इज अ कमाल। और अच्छा विकेटें भी आप फिर उनको बैटिंग दे रहे हैं, बॉलिंग का भी आपने फॉर्मेट खत्म कर दिया। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो बैट्समैन इंटरनेशनल से रिटायर हो रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा लीग खेलने को नहीं मिल रही। ये भी एक बड़ा फैक्ट है और बड़ा बिटर फैक्ट है। आप देख लें, फाफ डू प्लेसिस अकेला है जिसको अभी भी मौका मिल रहा है। AB डिविलियर रिटायर हुआ था इसीलिए, AB डिविलियर को लीग्स में मौका नहीं मिला खेलने का, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। फिर आपके लीग से प्लेयर जो आ रहे होंगे ना, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप 10 रुपए अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से कमा रहे हैं और 200 रुपए लीग क्रिकेट के आपको मिल रहे हैं एक मैच खेलेंगे, तो व्हाई नॉट। वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी बात करें जी, ये तो हो गया सर, सबसे मुश्किल वर्ल्ड कप। ये करें, अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है और हम वहां पर एक स्पिनर के, हमारे तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं। स्पिन ट्रैक पर स्पिनर्स के बगैर, बहुत स्पिनर्स नहीं है वहाँ पर, लेग स्पिनर की भरमार होगी। उसामा मीर गया तो वो भी लेग स्पिनर होगा, शादाब गया तो वो भी थोड़ा कोई काम लेग स्पिनर होगा। फिर अब्रार एक हमारी कंसिडरेशन में है, वो मिस्ट्री बॉलर है, वो कभी लेग स्पिन कभी ऑफ, वो कंफर्म नहीं है कि वो ऑफ स्पिनर है। अच्छा, फिर उस्मान कादिर, वो भी आपको लेग स्पिनर मिलेगा। अब हम ऑफ स्पिन कराएंगे किससे? इफ्तिखार से। इफ्तिखार या सलमान अली आगा, वही मतलब आप वो देखें ना, लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलिंग टीम है हमारी, पीछे इन पे खेलना है, मुल्तान लाहौर कराची पे बिहेव ऐसे करने के जी हम पता नहीं जोहानिसबर्ग में पैदा हुए हैं सारे। कब हम फाइंड आउट करेंगे इस बार में डोमेस्टिक? सर बड़े होके इस वर्ल्ड कप को तो छोड़ देना आप। देखें, एक तो 92 के बाद ये पहला वर्ल्ड कप है, वो वैसे हम जीते थे, जिसमें हर टीम ने हर एक से खेलना है। हाँ। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। 9 के 9 मैचेस होंगे, सारों को खेलने होंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। और बड़े बड़े मजा क्या ना, हमारी तो अभी तक वीकनेसेस आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। आपका मिडिल ऑर्डर पे अभी इफ्तिखार को लाए, बॉटम मिडिल ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर ठीक है, लोअर मिडिल ऑर्डर। इसी तरह आपका ऑफ स्पिनर वाला जो इशू है वो है ही है। आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी इस वक्त तो आप कोई भी ट्राई नहीं करेंगे, नवाज आपका चल रहा है। इंडियन जैसी पिचेस सर, इंडियन पिचेस पे आपको 2 स्पिनर और 1 स्पिनर वो वाला चाहिए जो कि आपको 7-8 ओवर निकाल के दे, ठीक है, थर्ड स्पिनर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडियन पिचेस जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, सॉरी एक मैं बीच में बात कर लाजमी करें। T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था, जहां फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, वहां हम स्पिनर ले गए, और इंडिया में वहां पे हम फहीम अशरफ को ट्राई करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था कि ये हमारे यहाँ, जिसका जिक्र करके गए नजीब भी, हमारे यहाँ ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है कि अगर कोई थोड़ी सी बैटिंग कर रहा है तो वो, जैसे शाहीन की मैं बात कर, बैटिंग फोकस भी होना शुरू हो गए। यार बैटिंग से ज़्यादा हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। जो असल की गेम है, आप शाहीन को देखें, पिछले कोई पूरे 1.5 साल से T20 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया वाला, तब से जब आखिर के 18वें 19वें 20वें ओवर में आते हैं तो शाहीन अफरीदी पिट रहे हैं। सही है, ही हैजंट वर्कड ऑन दैट ओवर 2 years नाउ, यस 1.5 years, यस, ठीक, और वो बैटिंग पे फोकस करें। आपको अच्छा, बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स नहीं चाहिए, आपको फहीम अशरफ, उनको हम ऑलराउंडर तो ले आए लेकिन उनकी बॉलिंग नहीं है, वो बैटिंग पे फोकस्ड हो गए, वो भी उन्हें बैटिंग पर फोकस करना है।
और वो विकेट्स उस तरह निकाल नहीं पा रहे। हसन अली अपनी बॉलिंग का वो चाम, वो सारा पता नहीं क्यों वो खो गया। हालांकि बहुत अच्छा बॉलर है हसन अली, और वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो 10 ओवर कर सकता है, उसमें एक कैपेसिटी है। लेकिन उसकी भी वो फिटनेस मसाइल के बाद जब वापस आया तो मैंने देखा कि उसकी भी बॉलिंग वो नहीं रही। क्या कहते हैं? क्या कहना है, हसन आपने सारा कुछ तो आपने कह दिया। हसन मिर्जा वॉज अ टैलेंट, लेकिन देखिए वो भी शायद मुझे तो कई दफ़ा लोगों के ऊपर शक भी हो जाता है कि शायद 2-2, 3-3 साल उम्रें छोटी लिखाई होती हैं जो कि फिजिकली पता चल जाता है जब आप खेलने आते हैं ग्राउंड में। पूछना पड़ेगा। चलें जी, तो रिजवान शायद ये भाई इशू है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर के। आसिफ हमारे साथ मौजूद रहे, नजीबुल हसनैन मौजूद रहे। मंडे को फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।